हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो यूपी पुलिस की तैयारी है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो फाइनली अब डेट भी आ गई है भाई, अब तो सीरियस हो जाओ, है ना। 23-24 आपके पास अब मात्र आज से केवल 28 दिन ही रह गए हैं, ठीक है ना। 28 दिन बचे हैं तो इसमें कुछ कर लो। जो आपकी जिद वर्दी की है ना, वर्दी की जिद है, इसको पूरा करना है तो भाई झोंक दो अपने आप को इसमें पूरी तरीके से, ठीक है ना। पूरी तरीके से इसमें लग जाइए। अब कोई बहाना नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि अब अपने पास समय बहुत कम बचा हुआ है और इतने में हमें पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक। तो आपको हम आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके बीच आते रहते हैं रोज़, ठीक है। और उसी श्रृंखला में ये आज आपका मॉडल पेपर तीसरा है, ठीक है। मैं तो आपको कंटिन्यू करा ही रहा था और मैं कह भी रहा था कि आप लोग करते रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, पर आप लोग अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं, बात को कहाँ सुनते हैं ना, ठीक ना। पर अब लग जाइए दोस्त, सीरियस हो जाइए, है ना। थोड़ा गंभीर होकर पढ़िए और आपने जो सपना सजाया है उसको पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो बस यही छोटी सी एक गुजारिश रहती है कि आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और हमारे वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, वैसे भी कम ही समय है। तो सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। कॉफ़ी पोर्ट कौन सा कहलाता है विश्व का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विश्व में कॉफ़ी का जो सबसे नंबर 1 उत्पादक देश है वो कौन सा है, ब्राज़ील है, ठीक है ना। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। तो ब्राज़ील का एक स्थान है, ठीक है, उसका नाम है आपका सेंटोस। सेंटोस जो है वो आपका साओ पाउली में स्थित है। तो ये विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कह रहे हैं कि किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी, तो ये हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं दोस्त, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश का है। केरल का कथकली है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, सब जानते हैं, और कर्नाटका का है यक्षगान, ठीक है ना, यक्षगान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि पोंजी स्कीम ... घोटाले को दर्शाती है। पोंजी स्कीम होती क्या है, ठीक है ना। तो पोंजी स्कीम क्या होती है कि ये पोंजी स्कीम एक निवेश घोटाले को दर्शाती है और इसमें क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले लोग हैं ना, बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले लोग हैं, ये अपनी कुछ कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। और इस स्कीम के तहत निवेशकों को कम समय में उनका पैसा दोगुना करने की ये लालच देती हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है ये रफू चक्कर हो जाती हैं, तो ये पोंजी स्कीम कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा साथियों, है ना। आपने अपने इलाके में भी कई ऐसी कंपनियों के नाम सुन रखे होंगे कि ये इन्होंने लोगों का पैसा खा के ये भाग गई हैं, ठीक है। तो ये पोंजी स्कीम होती है। फोर्थ क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, ठीक है। तो कोयले की जो सर्वोत्तम क्वालिटी वाला कोयला माना जाता है, जिसमें सबसे अधिक आपका कार्बन की मात्रा होती है, तो वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। इसमें आपकी 80 से लेके लगभग 93% कार्बन की जो है मात्रा पाई जाती है, ठीक है। दूसरा जो इससे थोड़ा कम क्वालिटी का होता है वो होता है आपका बिटुमिनस। इसमें 78 से लेकर आपका, ठीक है ना, 78 से लेकर 86% तक पाया जाता है। और फिर इससे भी थोड़ा कम क्वालिटी होती है तो ये होता है आपका 28 से 30% वाला लिग्नाइट। और बिटुमिनस जो है जो सबसे नीचे वाली क्वालिटी का होता है ना। सबसे हाई हो गया आपका एंथ्रेसाइट। तो आपको याद कैसे रखना है, एंथ्रेसाइट का ए लिख लीजिए, ठीक है ना, बिटुमिनस का बी और लिग्नाइट का एल और पीट का पी, ठीक है। तो आप अल्फ़ाबेट में तो आपको पता ही है कि ए जो है सबसे पहले आता है, नहीं सबसे अच्छी क्वालिटी का हो गया एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस यानी बी उसके बाद आएगा, एल उसके बाद आएगा और पी जो है वो सबसे लास्ट में आता है लेटर, है ना। मतलब
इन चारों में कंपेयर करा जाए तो पी सबसे लास्ट में आएगा ना, तो पीट सबसे गिरी हुई क्वालिटी का हम लोग कोयला कहेंगे। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे ना बात को, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई हम मनाते हैं, इसको मनाते हैं हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक संस्था है ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो, ठीक है, मानवीय जीवन और स्वास्थ्य के लिए काम करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित होता है साथियों वो होगा हमारा किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन, वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्त, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, आपको मज़ा आ जाएगा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो समुद्री धाराओं में से हिंद महासागर की धारा आपकी नहीं है, इनमें से बेंगोएला धारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण कौन से आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, है ना, कि उसका जो है स्वामी कौन है। यदि सरकार के नियंत्रण में है कोई कंपनी तो वो आपकी कहलाएगी सार्वजनिक क्षेत्र की, और निजी किसी व्यक्ति के हाथों में उसका नियंत्रण है तो वो आपकी निजी कहलाएगी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का नाम है? विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का नाम है आपका क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF जो है भारत का, वो सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है ना। भारत का जो BSF है वो सबसे बड़ा सुरक्षा बल है विश्व में, याद रखेंगे आप लोग, है ना, ठीक। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। समय का भी थोड़ा बचत करना है तो आपको स्पीड में कराना पड़ता है। भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो ये है आपका गगनयान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और इसका जो लॉन्च होना था आपका पहले 2021 में होना था, लेकिन फिर ये इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया है। इसके बाद अब ये आपका इसी वर्ष होना है, 2024 में इसको लॉन्च किया जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डॉट डॉट से बनी होती है। हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह काय से बनी होगी? कंक्रीट से बनी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था वो मिला था आपका, ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला था, और ये मिला था उनको 1930 में, ठीक है ना। मतलब 1930 में इन्होंने ये किया था प्रकाश प्रकीर्णन, और जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था उनको 1954 में मिला था। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, 1954 में मिला था साथियों, ठीक है ना। तो इनको सॉरी 1930 में, हाँ, नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। 1954 में इनको भारत रत्न मिला था, माफ़ करेंगे, 1954 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप लोग, इसमें हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो किस क्षेत्र में मिला था? प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में मिला था। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर हम सभी को पता है, किसको जानते हैं हम लोग? गौतम बुद्ध को जानते हैं, ठीक है ना।
गौतम बुद्ध को जानते हैं और इन्होंने ना बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। ठीक है ना, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं वहाँ पर। तो ये इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप इनको याद रखेंगे स्थलों के नाम। ठीक। 14वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग कह रहे हैं कि किस प्रकार की संस्था है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसी है? संवैधानिक संस्था है। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐसे संसद के सत्र हैं? इनमें से संसद का सत्र कौन सा है? तो आपका मानसून सत्र होता है, अभी चल रहा है, शीतकालीन सत्र भी होता है, बजट सत्र भी होता है। ठीक है ना। अब तो बजट आ गया तो बजट सत्र शुरू हो गया। ठीक है, मानसून सत्र आपका निकल गया, तो ये सभी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी संसद के सत्र हैं। 16वां क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? जो विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसका जो प्रथम शिकार हुआ था तो वो कौन हुआ था? तो ये हुआ था आपका सतारा। ठीक है, सतारा जो साम्राज्य था ये इसके पहले शिकार हुए थे। तो करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विलय नीति या जिसको आप लोग हड़प नीति भी कह सकते हैं, कहा ही जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। ठीक है, जिसमें उसने गोद लेना, मतलब जिस राजा रानी के कोई पुत्र नहीं होता था तो उसमें इस नीति में यह प्रावधान था कि वो किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकते, है ना। गोद लेकर और फिर वो साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सतारा। ठीक है, सतारा जो राज्य था वो सबसे पहले इसका शिकार हुआ था। ठीक है ना, इसी का शिकार आपका झांसी भी हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत ... में प्रस्तावित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का, तो ये आपका बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रस्तावित था केशवानंद भारती केस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वां, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया है? शिक्षा जो है पहले राज्य का विषय था। ठीक है, इसके बाद इसको अब किस में डाल दिया है? संवर्ती सूची में डाल दिया है। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया और ये संशोधन आपका था 1976 का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 19वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। चलिए करते हैं। कह रहे हैं कि पुलिकट झील कहाँ है आपकी? पुलिकट झील है आपकी कहाँ पर? तमिलनाडु में है ना। चिल्का झील है उड़ीसा में, और बुलर झील है आपकी कहाँ पर? तो बुलर झील है आपकी कश्मीर में, और सांबर झील है खारे पानी की झील। तो ये आपका मैचिंग हो गया 1-3-2-1, 1-3-2-1। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो गया। तो अब दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है अरुणाचल के पूर्वी साइड में, और गुजरात के पश्चिमी साइड में जो सूर्योदय होता है, तो कह रहे कि उसके बीच में कितने समय का अंतराल रहता है। तो इसमें जो टाइमिंग रहती है दोस्त, वो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कितना होता है? लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो देशांतर का अंतर है लगभग 30 डिग्री का है। कितने का? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है ना। और 15 डिग्री के अंतर होने पर 1 घंटे का अंतराल हो जाता है। 15 डिग्री जो है अगर 15 डिग्री देशांतर का अंतर है तो इसमें आपका 1 घंटे का अंतर निकल जाता है। तो ये 30 डिग्री का है तो आपका 2 घंटे का निकलेगा। 21वां क्वेश्चन,
कोराडी थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोराडी थर्मल पावर आपका स्थित है कहाँ पर? नागपुर में। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? नागपुर में है। 22वां, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं नर्मदा और ताप्ती के मध्य? तो ये आपकी सतपुड़ा की राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की श्रेणियाँ। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। 23वां देखेंगे, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप कह रहे हैं कि किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है और फुटबॉल का फीफा भी होता है फेमस। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 24वां, द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इंडियन स्ट्रगल, तो ये पुस्तक है आपकी किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बोस साहब की है। ठीक है, किसकी है? चलिए 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सागर में सर्वाधिक कौन सा लवण पाया जाता है? ठीक है ना, तो NaCl पाया जाता है ना, सोडियम क्लोराइड। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कह रहे हैं कि किस कर की शुरुआत की थी? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, घड़ी। ठीक है, कौन सा कर? घड़ी नामक कर की इसने शुरुआत करी थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी ना कांग्रेस की। तो उस समय जो भारत का वायसराय था आपका, वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल रहा वो आपका 1884 से लेकर 88 तक का था। ठीक है, और इसी के बीच में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, चलिए किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। 28वां, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं आपके कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 29, नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? नोटबंदी का कह रहे काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना। काले धन को अर्थव्यवस्था की, ठीक है भाई, जो काला धन है वो सोचते कि निकल के आएगा तो ये अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आ जाएगा। ठीक है, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, बिल्कुल सही बात है। आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, बिल्कुल सही है ना। तो मतलब यहाँ पर आपके उपर्युक्त सभी डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना कहलाएगा साइबर स्टॉकिंग। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 31 देखेंगे, भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? पढ़ते रहते होंगे आप लोग। तो नक्सलवाद का जो प्रारंभ हुआ है आपका कहाँ से हुआ है? ये पश्चिम बंगाल से हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 32वां, वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए UN वुमेन नामक संस्था की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? UN वुमेन नामक संस्था की स्थान कह रहे हैं कि संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2010 में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33, रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय किस देश के निवासी हैं? तो रोहिंग्या जो हैं वो आपके कहाँ घुसते हैं? पश्चिम बंगाल में घुसते ना। और ये लोग जो निवासी हैं वो आपके कहाँ के हैं? म्यांमार के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और कुछ बांग्लादेशी भी हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका रोहिंग्या होगा। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय ये म्यांमार के हैं। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 34, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा आपका नहीं करेगा, कौन सा? कुशीनगर नहीं करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है, बिल्कुल। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में,
और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में कह रहे हैं। बलदेव छठ का मेला आपका पूर्वांचल में नहीं लगता है, ये लगता है आपका हरियाणा के पलवल में। कहाँ पर? हरियाणा के पलवल में लगता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हमारा सी निकल जाएगा। क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका लगभग 23.7%। 23.7%, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 37 है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब जीआई टैग होता है ये। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी का जो टैग मिला हुआ है वो मिला है आपका किसको? निजामाबाद को, ठीक है, निजामाबाद को मिला है। खुर्जा आपका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खुर्जा जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर ये कप प्लेट वगैरह अच्छे मिलते हैं। और कासगंज जो है वो जरी जो होती है जरी जरदोजी, ठीक है ना, जरी जरदोजी के लिए ये फेमस है। तो ब्लैक पॉटरी का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है आपका निजामाबाद को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 38, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे या हैं? तो वो हैं आपके कितने? 16 महाजनपद में से आपके यूपी में थे 8। करेक्ट आंसर हो गया सी। ये तो कई बार किया है मन ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना है। भालू। अच्छा, अब यहाँ से आपका हिंदी का ऑप्शन जो है क्या बोलते हैं पोर्शन शुरू हो गया है, ठीक है। चलिए हिंदी पढ़ते हैं अब यहाँ से अपन लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है यहाँ पर। तो चलिए पढ़ते हैं शब्दों को। भालू आपका तद्भव है, हिरन भी है, बच्चा भी है, पाषाण जो है तत्सम होगा। तो करेक्ट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर सी। 40वां, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, किए गए उपकार को ना मानने वाला होता है आपका कृतज्ञ, और उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। कहते नहीं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं या कृतज्ञ हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। 41, उन्मीलन शब्द का विलोम जो है निम्न में से क्या होगा? उन्मीलन शब्द का विलोम, तो उन्मीलन शब्द का विलोम होगा आपका निमीलन। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। 42वां, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी किया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ना होना, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ना होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। इस पंक्ति में कौन सा रस? राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, मतलब कंकन के नग की परछाई में किसको? राम के रूप को वो निहार रही। अच्छा, राम के रूप को कंकन के नग की परछाई के रूप में निहार रही हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर श्रृंगार रस। क्या होगा? श्रृंगार रस। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका? रत्नाकर होता है, अंबुदी होता है, बारिश होता है, निर्झर नहीं होगा। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो समिति शब्द का बहुवचन होता है आपका समितियाँ। समितियाँ होता है और सही वर्तनी है आपकी बी वाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 46, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कह रहे हैं कि कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है आपका माँ शब्द की आपको आवृत्ति हो रही है।
तो जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है, ठीक है, बर्ड की आवृत्ति है, याद रखेंगे, शब्द गलती से बोल दिया है, अनुप्रास अलंकार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक लाठी से हाँकने का अर्थ हो गया कि अच्छे बुरे का अंतर ना कर पाना, ठीक है, अच्छे को भी उसी से और बुरे को भी सेम सेम समझना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 48 मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट शब्दों के लिंग बताइए। मनगढ़ंत का, शिष्टता का और घबराहट। तो मनगढ़ंत कहानी बना ली, मनगढ़ंत बातें कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? मनगढ़ंत तो हो गया आपका पुल्लिंग, ठीक है। बाकी शिष्टता, मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत दोनों हो जाएगा, पुल्लिंग भी होगा और स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। और शिष्टता आपकी स्त्रीलिंग है और घबराहट भी स्त्रीलिंग है, तो सी हमारा करेक्ट हो गया। 49 जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपका अगम्य। अगम्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग भी बताते चलें तो अच्छा लगेगा थोड़ा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष, द्रुम और बिटप। वृक्ष, द्रुम और बिटप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 51 निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव कौन सा है? निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चिक्कड़ का तद्भव बताना है। चिक्कड़ का तद्भव होगा आपका चिकना, ठीक है, चिकना। क्या होगा? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 52 हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाएं हैं आपकी कितनी? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये आपकी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग आकार और आगार का उचित अर्थ वाला युग्म है। आकार, आकार तो मतलब हो गया उसका आकृति, ठीक है, आकार का अर्थ क्या हो गया? आकृति। और आगार का मतलब हो गया आपका धाम। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर तो अगर एक भी वर्ड का अर्थ पता होता तो आपको आसानी से आंसर मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर आकृति एक ही जगह है, कहीं दूसरे ऑप्शन में रिपीट नहीं है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति में आपका होता है अव्ययी भाव समास, है ना। यथाशक्ति, शक्ति के कैसा? अनुसार, या जितनी शक्ति, क्या होगा यहाँ पर? यथाशक्ति होगा शक्ति के अनुसार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55वां देखते हैं। निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? चलिए पढ़ते हैं। हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी जानी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, कैसे हैं? शुद्ध हैं इसमें से कोई शब्द या अशुद्ध हैं दोनों? तो देखो दोनों, यहाँ पर जो दोनों वाक्य हैं वो कैसे हैं? अशुद्ध हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूजनीय जो है वो गलत लिखा हुआ है, ये वर्तनी के अनुसार आपका अशुद्ध हो गया। पूजनीय ना हो कि पूजनीय होता है आपका, ठीक है। दूसरा, मृत्यु दंड की सज़ा, यदि मृत्यु दंड हो गया तो फिर सज़ा का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, तो इसलिए ये दोनों शब्द आपके कैसे हो गए? अशुद्ध, दोनों वाक्य अशुद्ध हो गए। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 56 निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? प्रेमचंद की इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? तो पूस की रात है, ईदगाह है और 2 बैलों की कथा है। ताई ये इनकी नहीं है, ठीक है। ताई जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। ये जो कहानी है वो आपकी है विशंभर नाथ शर्मा की, ठीक है। किसकी है? विशंभर नाथ शर्मा। 57 अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय यानी पीछे। अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अनुकरण प्लस ई यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित दोहा किसका है? दोहा बताना है आपको किसका है। पढ़ते हैं दोहे को।
माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाहि। ठीक है, माला तो कर में फिरे मतलब हाथ में माला फिर रहे हैं केवल, जीव फिरे मुख माए। ठीक है, और जीव जो है वो आपके मुख में फिर रही है। मनुआ तो चहु दिस फिरे यानी मानव चारों दिशा फिरते हैं। बोले ये तो सुमरन नहीं है, ये भगवान को मतलब ये सुमरन की वो है तरीका नहीं है। तो ये जो है सबसे बेबाक रहे हैं हमारे कबीरदास। ये कबीरदास जी का दोहा है। इन्होंने अंधविश्वास पाखंडवाद का काफ़ी खंडन किया है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 59, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मिश्र वाक्य का तो ये तो होगा नहीं आपका, और लग गया। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया है, एक ही वाक्य हो गया। आकाश भागता रहता है, ये भी नहीं है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो डी हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद है? स्वर संधि का आपका भेद इसमें से कौन सा है? ठीक है ना, तो स्वर संधि का भेद हो जाएगा आपका, भेद नहीं है, सॉरी भेद नहीं है, वही मैं कह रहा कि भाई दीर्घ होता है, गुण होती है, वृद्धि होती है, अनादि संधि ये किसी भी प्रकार की संधि का भेद नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण यहाँ पर आपको कहाँ पर प्रयोग हुआ है? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग कह रहे हैं कि किस वाक्य में हुआ है? ज्ञानू रोया नहीं, ज्ञानू रो रहा था। ठीक है, रो रहा था यानी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यहाँ पर बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है? तो अपादान होगा शिकारी ने खरगोश को मारा नहीं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। माँ ने बच्चे को बुलाया, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, तो ये आपका अलग होने के संदर्भ में से का प्रयोग हुआ है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? तो यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली। उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली। ठीक है, हत्या ली, हत्या ली ये नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, संज्ञा, इसमें नाम धातु क्रिया में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है, तो वहाँ पर आपकी नाम धातु क्रिया हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, हत्याली, हाथ में प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो ये आपकी नाम धातु होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी आगे, अत्याचार अति प्लस आचार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 76 सॉरी 70वां क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? कौन से में? इतर और इत्र, बिल्कुल नहीं भाई, इतर और इत्र, इत्र मतलब तो ये सुगंधित चीज होगी, तो ये नहीं हुआ। और दूसरा और तथा नहीं, इसका मतलब अथवा होगा। अपरा और अपार, अपरा मतलब दूसरी और अपार मतलब जिसे पार ना किया जा सके। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। सी जो है साथियों वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71वां, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? सखियों सहित, तो ये हो गया सखियों से आपका संबंध बोधक। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 72, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी लाल। ठीक है, सिंदूरी लाल, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कैसा हो गया? प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी।
तो ये सिंदूरी जो है आपका प्रविशेषण होगा, लाल, लाल विशेषण है और इसकी विशेषता क्या है, सिंदूरी। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य यहाँ पर कह रहे हैं कि सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यही गलत हो गया आपका। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रामचरितमानस है, गीतावली है, भक्तमाल है, श्री कृष्ण गीतावली इनकी रचना नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी 75। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो है आपका कह रहे हैं कि कौन सा सर्वनाम है, तो जो मतलब संबंधवाचक हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो। 76 अंतिम क्वेश्चन, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण ... के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? तो कर्म के अनुसार ही होता है। तो ये आपके रहे सारे क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गए। बी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें भाई, एक बटन दबाने में क्या जाता है आपका, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।